बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश। हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स एंड comprehension questions, stanza comprehension questions of unit number 5, the daffodils, and we have already discussed exercise questions. हमारे पास 5 exercise questions थे और उसके बाद हमने फर्स्ट stanza 1 के क्वेश्चन आंसर्स और पैराफ्रेजिंग डिस्कस की थी। वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन वाला है, जिसमें वो स्टार्स के साथ डैफोडिल्स का कंपैरिजन करता है। पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं इसकी। द डैफोडिल्स वर ग्रोइंग इन सच अ लार्ज नंबर दैट दे लुक लाइक नंबरलेस स्टार्स इन द गैलेक्सी शाइनिंग ओवर द स्काई। उसने क्या किया है, फर्स्ट 3 लाइंस को हमने जो है वो फर्स्ट ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया है कि उसने डैफोडिल्स को कंपेयर किया है। वो कहा है कि डैफोडिल्स ग्रो कर रहे थे एक बहुत बड़े नंबर में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जो है वो गैलेक्सी के ऊपर स्टार्स जो है वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में नंबरलेस स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे होते हैं। दे फॉर्म्ड एन अनब्रेकेबल लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे। फिर हमने थर्ड लाइन को ही लिंक कर दिया हुआ, थर्ड वर्ड्स को लिंक कर दिया हुआ है फोर्थ वर्ड्स के साथ इस सेंटेंस में, कि वो जो है एक कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना टूटने वाली लाइन की फॉर्म में जो है वो बैंक ऑफ बे पे जो है वो मौजूद है, मार्जिन ऑफ बे पे मौजूद है। द पोइट बिलीव्स दैट ही सॉ 10,000 डैफोडिल्स इन वन ग्लांस। फिर हमने नेक्स्ट लाइन को अपने वर्ड्स में किया हुआ है कि पोइट को ये लगता है कि उसने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देख लिए हैं। दे वर मूविंग देयर हेड्स राइफुली एंड इट सीम्ड दैट दे वर डांसिंग। और यहाँ पे हमने अपने वर्ड्स में रिफ्रेश कर दिया है लास्ट वाली वर्ड्स को। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ इस स्टैंजा में। द पोएट हैज़ यूज्ड अ सिमिली। उसने कंपेयर करने के लिए सिमिली यूज़ की है, कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स की, टू कंपेयर डैफोडिल्स विद द स्टार्स। ही सेज दैट जस्ट लाइक द स्टार्स ऑफ मिल्की वे गोल्डन डैफोडिल्स वर ट्विंकलिंग इन सनलाइट। जैसे रात को सितारे जो है वो आसमान पे चमकते हैं, ऐसे ही दिन में सूरज की रोशनी की वजह से डैफोडिल्स चमक रहे थे। हाउ मैनी ऑफ द डैफोडिल्स डिड ही सी। अब इसका आंसर तो हमें पता है, द पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स एट अ ग्लांस। ये तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अब हमने, क्योंकि हमारा इट इज़ पॉसिबल कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 मार्क्स का हो और हमने अपने मार्क्स को भी जस्टिफाई करना है, तो हम अपने ही आंसर को खुद से एक्सप्लेन कर देंगे, एलेबोरेट कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, दिस डजेंट मीन दैट ही एक्चुअली काउंटेड दैम। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने वहाँ खड़े होकर उन 10,000 डैफोडिल्स को काउंट किया है। He has just given us an estimated number to create a clear image in our mind. उसने सिर्फ हमें एक एस्टिमेटेड नंबर बताया है, अंदाज़न एक नंबर बताया है, ताकि हमारे माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाए कि एक ही नज़र में बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स उसने देख लिए हैं। What were the daffodils doing? How are daffodils represented in this stanza? दोनों फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। क्या है हमारे पास, the daffodils had stretched in never ending line along the margin of bay. क्या कर रहे थे वो, एक नेवर एंडिंग लाइन में जो है वो मार्जिन ऑफ पे पे मौजूद थे। दे आर टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपना सर जो है वो स्प्राइटली डांस में हिला रहे हैं। द डैफोडिल्स आर पर्सोनिफाइड एज डांसिंग फ्लावर्स। वहाँ पे वो हमें डांसिंग फ्लावर्स की तरह पर्सोनिफाई किए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ जो है वो किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दे दें। देन वी हैव थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में जहाँ पे पोइट ने डैफोडिल्स को वेव्स के साथ कंपेयर किया था, उसकी जो है पैराफ्रेजिंग क्या है, साइड बाय साइड विद द डैफोडिल्स द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द लेक वर आल्सो डांसिंग। उसने जो है वो फर्स्ट लाइन में क्या कहा है, फर्स्ट वर्स में क्या कहा है कि क्योंकि हमने देखा कि वो लेक किस साइड के एरिया पे थे डैफोडिल्स, तो साथ में ही लेक जो है उसकी लहरें भी डांस कर रही हैं और डैफोडिल्स भी साइड बाय साइड डांस कर रहे हैं। द डैफोडिल्स वर डांसिंग मोर जॉयफुली दैन द वेव्स। लेकिन वो कहता है कि जो डैफोडिल्स है वो ज़्यादा अच्छा डांस प्रेजेंट कर रहे हैं वेव्स से। इन सच अ हैप्पी कंपनी अ पोइट कुडंट फील अनहैप्पी। अब फिर हमने थर्ड लाइन को किया हुआ है कि पोइट क्या कहता है कि वो इस इतनी खुशी देने वाली कंपनी में जो है वो और क्या करे, खुश ना हो तो अनहैप्पी कैसे फील करे। फिर वो कहता है ही लुक्ड एट द डैफोडिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पे वो कह रहा है गेज्ड एंड गेज्ड, बट एट दैट मोमेंट ही हैड नो आइडिया ऑफ द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस दैट द डैफोडिल्स हैड ब्रॉट टू हिम। लेकिन उस वक्त उसको इस बात का एहसास नहीं था कि डैफोडिल्स ने उसको किस कदर खुशी दे दी है।
क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, या व्हाट वेल्थ हैज बीन ब्रॉट टू हिम। अ पोइट कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बट बिगिन सच एन एंटरटेनिंग एंड जॉयफुल कंपनी। हम उसको पीछे से ही आंसर को बिल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर अगेन इतना जो है वो लेंथी नहीं हो रहा बन सकता कि हम उसको 2-3 मार्क्स के लिए जस्टिफाई कर सकें। तो हम पीछे से ही उसको बिल्डअप करेंगे कि पोइट जो है वो कहता है कि एक ऐसी कंपनी जो जॉयफुल कंपनी है, उसमें पोइट अगर खुश ना हो, एंटरटेन ना हो, तो वो और क्या करे। ही फील्स दैट द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स हैड ब्रॉट अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस टू हिम। एक्चुअल आंसर हमारा क्या है कि उसको फील क्या होता है या उसको कौन सी वेल्थ मिली है, उसको ये लगता है कि डैफोडिल्स ने उसको वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस दी है। What is the comparison made in this sentence is in this stanza, or how do you compare the daffodils with the waves? कंपैरिजन क्या बिल्ड किया गया है या वेव्स के साथ कैसे कंपेयर किया गया है। तो पोइट हैज़ कंपेयर डैफोडिल्स विद द डांसिंग वेव्स ऑफ द लेक। पहले हम बताएंगे कि उसने इस स्टैंजा के अंदर क्या किया है, कंपैरिजन बिल्ड किया है डांसिंग वेव्स का डैफोडिल्स के साथ। ही सेज दैट द वेव्स आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द डैफोडिल्स। वो कह रहा है कि जो वेव्स हैं वो कम्पीट करने की, जो कंपैरिजन बिल्ड किया हुआ उसमें वो कहता है कि वेव्स भी डांस कर रही हैं और डांस करते हुए कम्पीट करने की कोशिश कर रही हैं डैफोडिल्स के साथ। बट द डैफोडिल्स आर लॉट मोर ब्यूटीफुल दैन द वेव्स। लेकिन जो डैफोडिल्स हैं, डांसिंग डैफोडिल्स हैं, वो डांसिंग वेव्स से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डज द पोएट डू इन कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। एक पोएट जो है वो डैफोडिल्स की कंपनी में क्या कर सकता है, या हमारे पास जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो क्या कर रहा है। द पोएट इज़ एंजॉइंग एंड एडमायरिंग द कंपनी ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वो एंजॉय कर रहा है, उसकी खूबसूरती बयान कर रहा है। ही प्रेजेस दैट बाय कंप्राइजिंग दैम ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड एंड gives a conclusion by himself that daffodils have no comparison at all। वो क्या कर रहा है, वो daffodils को इर्द गिर्द की मौजूद चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहा है, जैसे वो इस स्टैंजा में वेव्स के साथ कंपेयर कर रहा है। और फिर खुद ही एक कंक्लूजन भी दे देता है कि चाहे इर्द गिर्द कितनी भी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, daffodils जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देन वी हैव लास्ट स्टैंजा। लास्ट हमारा वही स्टैंजा है जो हमें कंफ्यूजन में डाल देता है, जिसमें हमारा पोएट जो है वो अपने घर में काउच पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता है। पैराफ्रेजिंग में क्या है जी, द पोएट सेज दैट व्हेनेवर ही इज सैड, बोर्ड और लॉस्ट इन सम प्रॉब्लम्स, ही जस्ट लाइज डाउन ऑन हिज काउच एंड क्लोजेस हिज। जब भी परेशान होता है, अफसरदा होता है, सोचों में डूबा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने घर में अपने काउच पे लेट के आंखें बंद कर लेता है। द सीन ऑफ दोज ब्यूटीफुल डैफोडिल्स फ्लैशेज अपॉन हिज स्पिरिचुअल आई। और उसकी जो अंदरूनी आंख है, जो दिल की नज़र है, जो दिमाग है उसका, उसके अंदर उसको वो इमेज बनता हुआ, वो ब्यूटीफुल डैफोडिल्स का इमेज जो है वो उसके माइंड पे नज़र आता है उसको। ही डिक्लेयर्स दैट द सीन इज़ अ गिफ्ट ऑफ लोनलीनेस बाय गॉड। वो हमें ये बताता है कि वो जो सीन है वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से अकेले में याद करने वाली एक नेमत है, एक गिफ्ट है उसके लिए, जिसको वो याद करके खुश हो सकता है। The scene of daffodils makes his heart so happy that it starts dancing with daffodils and all the helplessness ends right away। जब वो सीन को याद करता है तो वो इस कदर खुश हो जाता है, उसका दिल इतना खुश हो जाता है कि वो भी, उसका दिल भी डैफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू हो जाता है, और वो सारी परेशानियां जो उसके दिमाग में उस टाइम चल रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास एक सेइंग है जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स भी हमारे पास जो है वो रोमांटिक पोइट ही हैं, उनको कंसिडर किया जाता। आप चाहें तो किसी भी स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग के एंड पे आप जॉन कीट्स की ये सेइंग ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको सेकंड स्टैंजा आया है, फर्स्ट आया है, थर्ड आया है, आप पैराफ्रेजिंग लिखें और उसके बाद लिखना है जॉन कीट्स सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक ऐसी चीज़ जो हमें खूबसूरत लगती है वो हमें हमेशा खुशी देती है। फिर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में क्या है, वेयर एक्चुअली इज़ द पोइट व्हेन ही इज़ कंपोजिंग द पोइट। जब कंपोजिंग द पोइम, जब हमारे पास पोइट जो है वो पोइम लिख रहा है तो वो एक्चुअली उस वक्त कहाँ पे मौजूद है। द पोइट इज़ एक्चुअली इन हिज काउच एट हिज होम। वो अपने घर में अपने काउच के अंदर है। द सीन ऑफ डैफोडिल्स इज़ नॉट एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ हिम राइट नाउ, रादर इट इज़ जस्ट अ मेमोरी फ्रॉम पास्ट डेज। वो जो डैफोडिल्स वाला सीन हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो बेसिकली वहाँ पे मौजूद नहीं है पोइट, वो सीन उसके सामने नहीं है अभी, बल्कि वो उसकी पुराने ज़माने की, पुराने दिनों की मेमोरी में से एक है। What does he do in his free time or what flashes upon his inward eye? वो क्या करता है अपने फ्री टाइम में, या क्या चीज़ है जो उसको याद आती है। Whenever the poet is free and in thoughtful mood, the memory of golden daffodils flashes on his
इनवर्ड आई। जब भी पोइट फ्री होता है, सोचों में डूबा हुआ होता है, तो वो जो मेमोरी है गोल्डन डैफोडिल्स वाली, वो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पे उसको नज़र आती है एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसको खुश कर देती है। व्हाट डज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन? द वर्ड ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग एंड सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको पहले स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन में भी बताए थे। The poet says that the memory of daffodils is a blessing of loneliness by God। वही बात रिपीट हो रही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, कि जो मेमोरी है वो बेसिकली एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से लोनलीनेस की। How does the poet feel in the company of daffodils, और how does the poet feel when he thinks of those daffodils? तो वो क्या फील करता है whenever he is reminded of those daffodils? His heart fills with pleasure and happiness। वो सुकून और खुशी से भर जाता है उसका दिल, and starts dancing with the daffodils, और उसका दिल daffodils के साथ डांस करना शुरू कर देता है। We'll stop here for today। इंशाल्लाह in our next class हम अपने next topic की तरफ जाएंगे। Until then, thank you so much. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.